हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए अभी NE1 एग्ज़ाम जो नेटिस्ट का इंट्रेंस एग्जाम है NE1 उसके अब मैं केमिस्ट्री का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर है 36 केमिस्ट्री सेक्शन का सेक्शन बी। इन वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय वेट। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना है 16, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:8। ठीक। 37 क्वेश्चन कह रहा है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लीड टू द कंक्लूजन दैट। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल से हमें क्या मिला था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और उसमें उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। तो याद करिए हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो रेडॉन क्या हो गया, नोबल गैस। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 88 ग्राम। तो मास हमें दिया हुआ है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, वेट बाई मोलर मास मतलब 2। ठीक। एक 1 मोल में कितने होते हैं एवोगाड्रो नंबर, यहाँ में 2 मोल्स हो गया तो 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, बट हमसे क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स। तो 2 2 जा 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 6 4 जा 24 इंटू 10 टू पावर 23। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक। द इनविजिबल रेज विच गो टुवार्ड्स द कैथोड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। इसको क्या बोलते थे, कैथोड रेज। When a crystal of potassium permanganate is placed at the bottom of water in a beaker, the water in the whole beaker turns purple on its own, even without stirring. This is an example of diffusion. Out of ozone, phosphorus, sulfur and krypton, the elements having the lowest and highest atomicity. देखिए सल्फर की एटॉमिसिटी होती है S8, इसको हम बोलते हैं ऑक्टा एटॉमिक, और क्रिप्टॉन नोबल गैस है इसलिए हो गया मोनो। मोनो होने से क्या हो जाएगा, ये सबसे कम और ये सबसे ज़्यादा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 42 का सी। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ दिया हुआ है 43। सेट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है इन देयर वैलेंस सेल, तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलते थे, एल्कली मेटल्स। एल्कली में क्या आता था, हाइड्रोजन छोड़ दिए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन डी। देखिए ए पार्टिकल एक्स हैज 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, एनायन। ठीक। द फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज X2SO4। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2, और इस पर कितना हो जाएगा +3। तो जो एक्स है उस पर कितना चार्ज आपको हो गया +3। हमसे क्या पूछ रहा है, नाइट्राइट का फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो नाइट्राइट पे जो चार्ज होता है N-3, तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा XF। XF मतलब करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक। द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालिए तो कितना आएगा 12/24, मतलब हाफ मोल ऑफ मैग्नीशियम। 16 ग्राम ऑफ सल्फर कह रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ मोल। हाफ मोल हाफ मोल मतलब नंबर ऑफ मोल सेम है, तो नंबर ऑफ एटम भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है। शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ मतलब लीनियर। इसमें कौन सा लीनियर है, वाटर लीनियर होता नहीं, ऑक्टाहेड्रल होता है, तो ये BeF2। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय, फर्स्ट मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने। एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 1, जिनकी वैलेंसी 1 है, या तो +1 या तो -1। ठीक है, इसलिए ऑलवेज मेटल नो, ऑलवेज मेटल नो, ऑलवेज नॉन मेटल नो, इट मे बी मेटल और नॉन मेटल। जैसे सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, फ्लोराइड भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आइदर मेटल्स और नॉन मेटल। In a crystal, cations and anions are held together by a strong electrostatic force of attraction। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक, चलिए आप आंसर को नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कॉन्टेन्स 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग पेयर। लेकिन नाइट्रोजन क्लास वैलेंस शेल में 5 था, इसमें से 3 माइनस कर लीजिए, कितना बचा 2/2 मतलब 1। ठीक, इसलिए इसके पास एक लोन पेयर है। एक हमसे पूछा है वाटर के पास 2 होगा, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितना होता है 2,6, इसमें से 2 खर्च किया तो इसके पास 2 होता है, बट हमसे पूछा है 1 लोन पेयर, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन अमोनिया हो गया। चलिए अमोनिया मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3। केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन, तो A+B क्या बोलते थे, कॉम्बिनेशन, तो ये हो गया बी। ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू बीकर कॉन्टेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। ये क्या करता है, KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेज FeSO4। फेरस सल्फेट को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी। Among ammonia, BCl3, Cl2 and N2, the compound that does not satisfy the octet। octet क्या था,
हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप देख लीजिए किसमें वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वह है BCl3, क्योंकि बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, लास्ट वैलेंस सेल में कितना है 3, और 3 क्लोरीन के साथ ले रहा है तो 3 + 3, इसमें सिर्फ कितने 6 है, इसलिए डज नॉट सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल, दैट इज BCl3। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। तो आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर जिसको कैम्फर बोलते हैं, ड्राई आइस, ये सब सब्लिमेशन होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ये सिलिका। इवोपरेशन ऑफ वाटर इज, इवोपरेशन ऑफ वाटर क्या होता है, इवोपरेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड से वेपर फेज में जाना। ठीक, तो लिक्विड से जब वेपर फेज में जाएगा तो इसके लिए हमें क्या है, हीट चाहिए, इसी को बोलते हैं एंडोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो आप आंसर को यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप किसमें होता है, बोले बताया था, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, इसमें क्या होता है, सल्फर 2 3 4 5 6, ठीक, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये कब आता है, जब 6 + 0, दैट इज सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट इन ए वेरी लार्ज क्वांटिटी, बोले ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। सिलिकॉन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, सिलिकॉन किस में पाया जाता है, देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन, ठीक, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, तो सिलिकॉन किस में होता है एक्चुअली, रॉक्स। अमलगम का मतलब क्या होता है, एलॉय विद मरकरी, इसलिए हमें करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी। In a reversible reaction, two substances are in equilibrium. If the concentration of each one is double, the equilibrium constant will remains unchanged. क्योंकि equilibrium constant जो होता है वो concentration of product divided by concentration of reactant, दोनों को हम डबल कर रहे हैं तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, unchanged, तो constant. The passage of electricity in Daniell cell when zinc and copper electrodes are connected is formed. देखिए करंट जो होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिंक से कॉपर में जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, वो आप रिवर्स डायरेक्शन में, तो कॉपर टू जिंक आउटसाइड द सेल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल पॉल्यूटेंट। सॉइल पॉल्यूटेंट मतलब जो सॉइल को कंटामिनेट नहीं करता है, इसमें आ जाता है एक्चुअली डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट जो होते हैं वो वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं, बाकी पॉलीथीन, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब सॉइल पॉल्यूटेंट होते हैं। विच आर द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर कॉन्टेंट्स ओजोन, तो मोस्ट ऑफ द ओजोन्स 90% ओजोन कहाँ में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, करेक्ट ऑप्शन बी। कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, मर का मतलब होता है यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट या फार्मूला, तो इसलिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसको बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक, यहाँ से आंसर आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द हाइड्रोकार्बन C5H12 मतलब पेंटेन, तो पेंटेन के कितने होते हैं, 3 4, एक नॉर्मल हो गया, एक आप काट के यहाँ लगा दीजिए और 1 2 3 लग गए, ठीक, तो टोटल कितने आ गए 3। द रिएक्शन ROH + Na, हाइड्रोजन यहाँ से हटा दे रहे हैं, सोडियम यहाँ में जुड़ रहा है, H2 गैस निकल रही है, इसलिए क्या करता है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। Which of the following is key step in the manufacturing of sulfuric acid by contact process? तो सबसे पहला इसमें कंडीशन होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करना, इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। विच गैस है द हाइएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू अमॉन्ग गिवन ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, सबसे ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की। द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये सबसे सिंपल फार्मूला था, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, जिसको बोलते हैं ना हेमी हाइड्रेट। ठीक, इसलिए यहाँ पे हेमी हाइड्रेट, जब 2H2 होगा तो इसको हम बोलते थे जिप्सम, इसका फार्मूला का नाम है जिप्सम। तो हमसे प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ रहे हैं तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन 70। ठीक, यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर मोर अपडेट्स यू कैन विजिट माई चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।